हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जा रहे हैं भाई नाहन में, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एक शहर है। वैसे तो हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को ही इस बार एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं नाहन, फिर वहाँ से जाएंगे रेणुका जी और लास्ट में हम जाएंगे हरिपुर धार की तरफ। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं काला आम। ये नारायणगढ़ टू काला आम जो रोड है उस पे हैं अभी हम। कालाम जस्ट हम पहुंचने वाले हैं 2-3 किलोमीटर में। फिर वहाँ से हिमाचल का टैक्स कटेगा हमारा, मे बी वो 100 रुपये है। तो उसके बाद फिर पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा भी रहेगा हम आपको वीडियो में दिखाते चलेंगे, और अगर एक वीडियो में कवर नहीं होता तो ही हम फिर दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अपनी पूरी जर्नी हम एक ही वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये आ गया भाई हिमाचल का एंट्री टोल। तो अभी हमने हिमाचल का एंट्री टैक्स दे दिया है 100 रुपये। आपको पता ही होगा भाई, जो मनाली वाला रास्ता है वहाँ कीरतपुर से बिलासपुर भी एंट्री टैक्स आता है। वहाँ आजकल काफ़ी लड़ाई झगड़े चले हुए हैं। पहले टैक्स 50 रुपये था, फिर बीच में इन्होंने 160 कर दिया था, तो फिर वहाँ स्ट्राइक कर दी थी लोकल लोगों ने। तो फिर अब दोबारा से ये टैक्स जो है वो 100 रुपये हो चुका है। और यहाँ से हमने कालाम से ही पहाड़ी रास्ता है, मतलब चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो जो कालाम से रेणुका जी का डिस्टेंस है गूगल पे तो वो 62 किलोमीटर दिखा रहा है, बट यहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं उस पे 52 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो अप्रोक्स मान के चलिए कि 50-55 किलोमीटर यहाँ से रेणुका जी का टेम्पल है। अभी तो हम वहीं के लिए जा रहे हैं, फिर आगे का हम आपको बाद में बताएंगे कि कितना डिस्टेंस है रेणुका जी से हरिपुर धार का। तो कालाम से निकलने के बाद ये वही 2 लेन हाईवे है। ये शिमला की तरफ भी जाता है आगे नाहन से होता हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही हम आए हैं जाम लगना शुरू हो गया, क्योंकि इस तरह से भाई जो ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक वगैरह आते हैं तो जाम लग ही जाता है। ठीक ठाक रश है यहाँ तक तो, बट जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि ज़्यादा रश नहीं होता। इसी वजह से हम आए हैं। अपने वीकेंड तो नहीं है, हम वीकडेज में ही आए हैं। आज बुधवार है तो अपना जो हॉलीडेज है उसको एंजॉय करने। तो दोस्तों ये फर्स्ट ब्रिज आया है, और आपको याद होगा हम 2-3 साल पहले पौड़ी वाला मंदिर गए थे, तो उसी रास्ते पे है ये। अभी पौड़ी वाला मंदिर आएगा आगे। तो यहाँ से हम नाहन के लिए लेफ्ट मुड़ रहे हैं। ये राइट में रास्ता चला जाता है भाई मोटा साहिब की तरफ। नाहन यहाँ से 3 किलोमीटर है। गाने बंद ही करता शिव। अभी तक तो रास्ता सही मिल रहा है। हम काला आम से नाहन आ चुके हैं। हाफ डिस्टेंस तो हमने कवर कर लिया है, क्योंकि उसमें 25 किलोमीटर प्लेन का था और फिर 10-12 किलोमीटर हम पहाड़ी रास्ता भी क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों ये नाहन शहर दिखा रहे हैं हम आपको। ये है प्राचीन श्री जगन्नाथ बिल्वेश्वर महादेव मंदिर। गाइस हम थोड़ा सा गलत चले गए थे, अब हम सही रास्ते पे आ गए हैं। नाहन आते ही यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा भाई आपको। डीजल और पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पे, सीएनजी नहीं है। इस गली का डर था मुझे, क्योंकि मुझे इस गली की चढ़ाई बहुत ज्यादा लग रही थी, बट ये तो नॉर्मल सी चढ़ाई है। ये नाहन मार्केट है। जब से हम कालाम से निकले हैं तो हमने जो ट्रैक्शन कंट्रोल है भाई वो ऑफ कर लिया है गाड़ी का,
क्योंकि आपको पता है चढ़ाई पे एक्स्ट्रा रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें। ये थोड़ा जाम मिलता हुआ हमें। और अपनी ब्रेजा गाड़ी में हिल असिस्ट भी है, तो 1-2 सेकंड के लिए गाड़ी बैक जाने से हमें मिल जाता है टाइम। अभी पूरी तरह गाड़ी रुक चुकी है मेरी। आगे आल्टो वाला घबरा रहा है, मैं थोड़ा डिस्टेंस लेके चलूँगा। और ये नाहन का ये एक गेट आ गया भाई, इसे दिल्ली गेट नाहन बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं। व्हील असिस्ट से काफ़ी मदद मिल जाती है हमें, हैंड ब्रेक का यूज़ कम हो जाता है। आज फर्स्ट टाइम मतलब व्हील असिस्ट का और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चला रहा हूँ मैं। वहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है, इधर से भी जा रही है, इस वजह से थोड़ा जाम लग जाता है यहाँ। तो ये नाहन का जो जाम था फाइनली यहाँ से मेरे ख्याल ओवर हो रहा है। ये नाहन शहर है भाई, इधर ये झूले वगैरह लगे हुए हैं। नाहन भी एक अच्छा हिल स्टेशन है अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। जैसे शिमला मनाली ये तो हिल स्टेशन मतलब काफ़ी फेमस हो गए हैं, बट अगर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद है तो आप नाहन आ सकते हो, एक रात यहाँ पे स्टे कर सकते हो। पूरा तो अपने को नीचे जाना मेरे हिसाब से। ठीक है, ये सामने देखो शिमला और रेणुका जी के लिए रास्ता नीचे जा रहा है, तो हम नीचे जा रहे हैं। भाई छोटा सा टाउन है अच्छा सा, और नेचर भी अच्छा है भाई। मैंने 1-2 पर्सन से यार रोक के पूछा है कि हमें किस साइड जाना है, तो उन्होंने अच्छे से बताया है भाई हमें। आगे एक्सीडेंट हो गया है इनोवा का। देखो गाइस, इनोवा का भी अभी एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के बाद मामला थोड़ा गर्म हो गया भाई। ट्रक वाले को थप्पड़ मारा एक पर्सन ने। भाई ये माइनर सा एक्सीडेंट था जस्ट। इनोवा का जो पिछला बम्पर है वो ट्रक के पिछले कोने में लग गया था। ये पिछला जो कोना देख रहे हो आप, इसमें लगा था इनोवा का बम्पर और निकला ही था, वो क्लिप टूट के 15 मिनट जाम में खराब हो गए हमारे। पुलिस आई उसके बाद ही रास्ता साफ हुआ है। यहाँ हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हम उतराई में इस टाइम। एक सेकेंड भाई, सर ये है उधर नीचे। दिख जाएगी, इनोवा सामने खड़ी है। देखो गाइस, वो इनोवा खड़ी है, उसका सिर्फ लाइट टूटी और थोड़ा सा बम्पर। ये लाइट निकली है भाई वो, और ये बम्पर HP का नंबर है ये वाला। और ये नैरो रास्ता था, जैसे आपने देखा ही होगा, हम भी एक ट्रक के पास से निकले हैं। तो दोस्तों नाहन के बाद थोड़ा लैंडस्केप चेंज हो गया है, हरियाली थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अगर आप सोलन से शिमला की तरफ चलते हैं तो वैसे ही घास, वैसे ही पेड़ पौधे, इसी तरह का स्ट्रक्चर आ गया है। अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है, यहाँ सड़क पे तो 34 किलोमीटर दिखा रहा है, बट जो हमारा फ़ोन है गूगल मैप उस पर वो 40 किलोमीटर दिखा रहा है। कुछ तो है भाई, थोड़ा सा है 2-3 किलोमीटर का गड़बड़। अब पता नहीं गूगल मैप सही है या यहाँ के लोग सही हैं। वैसे तो हम यहीं के लोग सही मानते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने मापा हुआ होगा रास्ता पूरा अच्छी तरह से। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। नाहन में थोड़ी ट्रैफिक मिली थी चढ़ाई पे, वैसे गाड़ी तीसरे गियर में ही चल रही है। कहीं कहीं जहाँ शार्प टर्न है वहाँ दूसरा गियर लगाना पड़ रहा है, वैसे तो दूसरे तीसरे गियर में ही चल रही है गाड़ी। हाँ, कभी कभी चौथा गियर भी लगा सकते हो आप, हल्का फुल्का 100-200 मीटर के लिए प्लेन आ जाता है तो वहाँ जैसे यहाँ पे आप चौथा गियर लगा सकते हो।
दोस्तों अभी हमने नाहन क्रॉस करके एक छोटा सा स्टॉप लिया है। बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, वोमिट जैसा फील हो रहा था, हम थोड़ी देर रुक गए हैं। अभी हम ज़्यादा ऊपर नहीं आए हैं, सी लेवल से 601 मीटर ऊपर ही हैं। बट यहाँ पे ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, ठंडी हवा लग रही है। जैसे प्लेन्स में क्या होता है, पेड़ के नीचे भी गरम गरम हवा लगती रहती है दोपहर का टाइम में, बट यहाँ पे ठीक ठाक ठंडी हवा चली हुई है। हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे यहाँ पे, इसलिए रुके हैं। सामने भी दिख रहा है, तो काफ़ी दूर तक दिख रहा है हमें, इस वजह से हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी है। गाड़ी वही ऐसी लोकेशन पे लगाएं जहाँ मतलब आपको दिखता रहे दोनों साइड आगे और पीछे, कि ट्रैफिक ना आ रहा हो। आली दबन दबोन आली ऊपर दुकान है। तो हम नाहन से थोड़ा आगे आगे थे, तो यहाँ से यू टर्न जा रहा है भाई रेणुका जी के लिए। तो थोड़ा हाँ गाड़ी बढ़ा के आगे पीछे देख के और हम ले रहे हैं टर्न। तो अब तक जो रास्ता था वो 2 लेन था, अब ये है तो थोड़ा सिंगल लेन, बट थोड़ा चौड़ा है भाई। ठीक ही है रास्ता, तो चल जाएगा इतना तो। बस यहाँ ट्रक ये जैसे इस तरह से पासिंग करनी है तो आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा भाई, गाड़ियों को पासिंग देनी पड़ेगी। और अगर एचपी की गाड़ी हो तो भाई फिर तो पहाड़ पे चढ़ानी पड़ेगी इधर, क्योंकि एचपी वाले बुरा मान जाते हैं। और यहाँ हर टर्न पे आपको हॉर्न देना पड़ेगा। और यहाँ सेकंड गियर ही कामयाब रहेगा, सेकंड और थर्ड। जैसे जहाँ चढ़ाई है वहाँ पे सेकंड, अब जैसे चढ़ाई के बाद थोड़ा प्लेन आ जाता है तो थर्ड। बस यहाँ ड्राइविंग आराम से करनी पड़ेगी। अब हमने गाने बंद करके फ़ोन साइड में रख दिया है, अब हम गाने नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी। और यहाँ से आप पेड़ देख सकते हैं, ये चीड़ के पेड़ आपको देखने लग गए हैं। तो दोस्तों अभी हम जमता पहुँचने वाले हैं, एक गांव आएगा बीच में। जो हमने अभी यू टर्न लिया था वो आप सामने वो यू टर्न देख पा रहे होंगे वहाँ पे। और ये जो रास्ता आप नीचे देख रहे हो, अभी हम जूम करके दिखा देते हैं आपको, यहीं से हम होके आए हैं। और वो उधर नाहन वहाँ रह गया, नाहन से थोड़ा ऊपर हाइट पे आ गए हैं अब। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से हमने यू टर्न लिया है। और ये रास्ता देखो भाई, इसी रास्ते से आए हैं हम। ये वो था जो 2 लेन रास्ता था, इस पॉइंट से फिर हम इस रास्ते पे आ गए हैं। और ये सामने दिख रहा है नाहन सिटी, तो नाहन से ऊपर आ गए हम हाइट पे। अब जो नाहन वाला पहाड़ है उससे थोड़ा ऊपर आ गए हैं। और यहाँ इस तरह से बसेस वगैरह चल रही हैं भाई, गाड़ी वगैरह आ रही हैं, तो हमें साइड लगानी पड़ रही है गाड़ी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि हम पहाड़ की लगभग चोटी पे ही आ गए हैं। और जो हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से 25 किलोमीटर रहती है अब। और अब उतराई आएगी सामने। अभी जैसे आप देख रहे हो इधर हम पहाड़ की चोटी पे ही हैं। दिन में तो भाई गर्मी रहती है पहाड़ों पे भी। दोस्तों मैं ये कह रहा था कि दिन में तो यहाँ पे गर्मी जैसा ही माहौल रहता है, बट जो ये चीड़ के पेड़ है ये भाई वहीं रहते हैं जहाँ मतलब ठंडी हवाएं चलती हैं। तो हम तो आराम से जा रहे हैं भाई, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। 12 बजे हैं दिन के, अभी रेणुका जी पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे 2-3 घंटे बिताएंगे। उसके बाद देखेंगे कि हरिपुर धार आज ही जाना है या कल जाना है, या जाना भी है या नहीं जाना वहाँ पे। बट अभी तो हम चले जा रहे हैं। जमटा पहुँच चुके हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि जमटा 2 किलोमीटर रह गए, तो वहाँ से चल के हम जमटा पहुँच चुके हैं। हम आपको मेन सा दिखा रहे हैं भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई सिटी आती है या कोई यू टर्न वगैरह आता है, टर्न आता है, तो वही दिखाते हैं हम। जमटा एक छोटा सा शहर है, आगे जैसे हरिपुरधार 75 किलोमीटर और रेणुका जी 25। हरिपुरधार रेणुका जी से 50 किलोमीटर आगे है। ये तो मेरे पापा ने भी बता दिया था कल कि 50-52 किलोमीटर है हरिपुरधार रेणुका जी से। बट अभी तो हम रेणुका जी ही जा रहे हैं सबसे पहले। यहाँ पे माँ बाला सुंदरी का भी एक मंदिर है, ये सामने।
तो दोस्तों अभी जंगल जैसा रास्ता चला हुआ है पिछले 2-3 किलोमीटर से। वो जो हमने गांव दिखाया था अभी आपको, क्या था उसका, अधमता क्या नाम था उस गांव का, तो वहाँ से जंगल जैसा रास्ता चला हुआ है। अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है वो लगभग 22 किलोमीटर है यहाँ से। 19 किलोमीटर ददाहू एक गांव है, गांव क्या कस्बा सा है। उसके बाद 3 किलोमीटर आगे रेणुका जी है। चले हुए हैं आराम से भाई, 1 घंटा और लगेगा हमें। रास्ता इतना ज़्यादा सिंगल रोड है पर इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। चले जा रहे हैं आराम आराम से चले जा रहे हैं। बट यहाँ पे बीच बीच में आपको होम स्टे वगैरह होटल वगैरह मिल जाते हैं 1-2 किलोमीटर के बाद, और 5-4 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई छोटा मोटा गांव आ जाता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं धीरा, लोकल इसे धीरा बोलते होंगे। तो यहाँ पे भी एक होटल है, पाइन व्यू होटल, क्योंकि यहाँ पे पाइन का जंगल है सामने और चारों तरफ। और अगर आप उधर पहाड़ देखेंगे दूर, अभी सामने से दिखाते हैं जगह आती है। अभी तो पेड़ आ गए हैं। ददाहू 13 किलोमीटर है, ददाहू से फिर रेणुका जी 2 या 3 किलोमीटर आगे। तो ये जो आप सामने लेफ्ट में ये व्यू देख पा रहे होंगे, इसी की बात कर रहे थे हम। 2x में हम आपको दिखा देते हैं। तो ये पाइन का जंगल है, सारा प्लेन है भाई, उस पे ज़्यादा पहाड़ मतलब बड़े पेड़ नहीं है। अगर आप इस वाले पहाड़ पे देखेंगे तो ज़्यादा बड़े पेड़ है, उधर वो वाले पे ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं है। चलो चलते हैं भाई, ददाहू 13 किलोमीटर रह गया। देखिए दोस्तों आपको नीचे का व्यू आने लग गया होगा। हम पूरे मतलब चारों तरफ पहाड़ है हमारे, और हम अब नीचे आ चुके हैं तलहटी में। ये देखिए दोस्तों, अब ददाहू आने वाला है भाई। अभी कहीं रोक के दिखाएंगे हम आपको। और यहाँ जो पहाड़ है भाई वो मिट्टी सरकती रहती है, पत्थर आते ही रहते हैं ऊपर से, तो यहाँ तो रोकना खतरनाक हो सकता है। बाकी यहाँ पे एक दुकान है, देखते हैं खुली है या बंद है। हमें कोल्ड ड्रिंक लेनी थी, अभी तो इसमें ताला लगा हुआ है, अभी तो ये बंद ही है। सामने एक मंदिर आ गया, लवली वही मंदिर आ गया, पूरा रुकते हैं। ये वही मंदिर है जहाँ पे बाढ़ आई थी। कहाँ रुके भाई अब गड्डी, टैंकर के पीछे ले लो। ऊपर से कुछ गिर सका। में भाई बाढ़ आ गई थी। जो आप ऊपर ये पत्थर देख रहे हो, ऊपर मंदिर से ऐसे पानी आया था तेज। इस मंदिर के दोनों साइडों से पानी आया था, हम पिक्चर लगा देंगे उसकी। तो ये भी एक मंदिर पड़ता है, ये हमने अभी छोटा सा एक ब्रिज क्रॉस किया, इस पर एक टाइम में एक ही गाड़ी जा सकती है। अभी हम ददाहू पहुँच ही गए हैं लगभग। अब आप जैसे देख रहे हो चारों तरफ हमारे पहाड़ है और बीच में खाई है, ये नदी है नीचे। ये यमुना नदी की सहायक नदी है, इसका नाम अभी मैं देख के बताता हूँ इस नदी का क्या नाम है। बाकी ये मंदिर है, आप यहाँ भी रुक सकते हो। इस हिसाब से यहाँ लोटस का सीन लगा हुआ है, मुझे तो लगता है ब्रह्मा जी का मंदिर है। बाकी मैं चेक करके बताऊँगा आपको नेट पे कि ये मंदिर किस चीज़ का, कौन सा मंदिर है। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये है गिरी नदी, जो यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है भाई, पोंटा साहिब के आसपास। और बाकी ये जो रास्ता है भाई, ये थोड़ा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, पत्थर गिरे हुए हैं। सड़क तो लगभग ठीक ही है यार, पहाड़ों में जैसे मेंटेन होनी चाहिए सड़क ठीक है ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट रास्ता काफ़ी अच्छा था। अब हम बिल्कुल तलहटी में आ चुके हैं। ये नदी का तट आपको दिख ही रहा होगा। वहाँ नीचे जाने की भी जगह है भाई, अगर आप जाना चाहते हो, कैंपिंग वगैरह करना चाहते हो
तो वहाँ आगे से एक रास्ता है, वहाँ से आप जा सकते हो। ऑफ रोड है थोड़ा सा, अगर आपके पास ठीक ठाक गाड़ी है तो आप जा सकते हो। और लोकल की परमिशन ज़रूर ले लेना भाई यहाँ पे रुकने से पहले, कि हम यहाँ पे रुक रहे हैं। क्योंकि आपको भी, अगर आपके गांव में, आपके शहर में कोई अनजान बंदा आ जाए और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने लगे तो आपको भी भाई बुरा लगता है। तो पहले यहाँ किसी को, सरपंच को या लोकल को बता दो तो थोड़ा बेटर रहता है। ये बिल्कुल प्लेन्स में ही आ गए हम। इसमें नहाएंगे मम्मी। श्री रेणुका जी में आपका स्वागत है। अभी हमने रुक के थोड़ा स्नैक्स ले लिए हैं, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और रेणुका जी से 8 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक पेट्रोल पंप और आया है। मतलब नाहन में पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको, फिर यहाँ पे ददाहू से 4-5 किलोमीटर पहले आपको मिल जाएगा पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल की तो कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं, बट यहाँ पे सीएनजी नहीं मिलेगी आपको, पेट्रोल और डीजल मिल जाएगा। हम तो टैंक फुल करवा के आए हैं, वैसे हमने पूछा था, वो कह रहे हैं कि भाई मिलता है, अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों हम ददाहू पहुँच ही चुके हैं। ददाहू का आउटर शुरू हो गया। और अगर आप मेरे इधर राइट हैंड साइड, मतलब सामने देखेंगे अगर आप, तो आपको पहाड़ दिखना चालू हो गए होंगे। पहाड़ तो कभी के दिख रहे हैं आपको। हम इस टाइम नीचे हैं बिल्कुल भाई, नदी का तल हमारे साथ ही चल रहा है, पर आप पहाड़ की ऊंचाई देख ही सकते हैं। ये ददाहू टाउन आ चुका है, सामने से दिखा दीजिए एक बार। तो ये है भाई ददाहू टाउन। यहाँ से अभी ब्रिज क्रॉस करके हमें जाना होगा। यहाँ से हमें ब्रिज क्रॉस करके अभी रेणुका जी की तरफ जाना है। ददाहू क्रॉस करके ही हरिपुरधार और रेणुका जी का रास्ता आता है। रेणुका जी तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, बट जो हरिपुरधार है वो यहाँ से भाई 53 किलोमीटर है, 53। रुकने को तो आप यहाँ भी रुक सकते हो। ये देखिए प्लेन्स, नदी का प्लेन व्यू। अभी हम कहीं रुक के भी दिखाएंगे आपको। दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज चुका है, बाहर तो धूप हो रही है। अभी बाहर हम नहीं निकल सकते। यहाँ भी पेट्रोल पंप भाई, ददाहू में भी 3-4 पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे, पेट्रोल और डीजल। सीएनजी नहीं मिलेगी आपको यहाँ कहीं भी। तो पेट्रोल का तो कोई इशू नहीं होने वाला। वैसे अभी हमारा सीएनजी टैंक हाफ है, यहाँ तक हम सीएनजी में ही आए हैं। अच्छा, बीच में भाई गाड़ी जब हमने बंद करी थी तो हमारा जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी दोबारा से ऑन हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने जैसे सामने देखा तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल का जो सिंबल था वो यहाँ से चला गया है। बाकी ठीक ठाक है भाई, पहाड़ों में चढ़ाई ठीक है, 2-3 गियर में। ये ददाहू शहर है भाई। इसकी मार्केट इन्हें देखना चाहिए था कि हम आ रहे हैं। थोड़ी देर रुक भी सकते थे पर ये नहीं रुके। इस तरह से रहता है भाई, गलतियाँ निकाल देते हैं फिर दूसरों की। यहाँ भी काफ़ी 4 नंबर गाड़ियाँ दिख रही है मुझे। जाना तो हमें मनाली था भाई बच्चों के साथ। मैंने एक हिमाचली ट्रैवलर नाम से एक यूट्यूबर हैं दीपक, उनके पास भी भाई मैसेज करके पूछा था कि बच्चों के साथ मनाली आना सेफ़ है या नहीं, बट उन्होंने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम इतनी दूर नहीं जाते। ये तो हमारा ही एरिया भाई, मतलब अपने घर से मतलब 101 किलोमीटर दूर। और वैसे हमारी 1-2 रिश्तेदारी भी है इधर कोटा साहिब में ही, तो इस वजह से हमने ये एरिया चूज़ किया है। ये देखो यहाँ से आपको नीचे नदी दिख रही होगी। अभी नदी तो सूखी है, थोड़ा सा पानी है बस बीच में। यही है भाई पहाड़ों की ज़िंदगी। अभी जैसे शाम हो जाएगी, 3-4 बज जाएंगे तो यहाँ ठंडी हवा चलने लगेगी। हम यहीं पे रुकेंगे भाई, आज हम यहीं पे रुकेंगे रेणुका जी में ही। भाई जी, रेणुका जी यही रास्ता जा रहा है। ये जा रहा है। यस। तो ददाहू शहर हमने कर लिया है क्रॉस। अभी पुल आने वाला है भाई, जो ददाहू का एक फेमस पुल है,
काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा, जो है गिरी नदी के ऊपर। और गिरी नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो अब जस्ट वहीं पहुंच चुके हैं हम। ये सामने आप ब्रिज देख ही पा रहे होंगे, कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। पापा हम्म। क्या होना है? मम्मी, हम किस पानी में ये है भाई ब्रिज। इस पे एक टाइम में एक ही गाड़ी आ सकती है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक गाड़ी के साथ बाइक निकल सकती है यहाँ से। ये देखो दोनों तरफ नदी का व्यू आप। इसमें नहाएंगे? नहीं, रेणुका जी जाएंगे हम, वहाँ नहाएंगे तालाब में। अरे वो है सरोवर है, झील। रेणुका जी है 1 किलोमीटर। और ये रास्ता सामने जा रहा है हरिपुर धार। हरिपुर धार से भाई 53 किलोमीटर है। और आगे जो ये रास्ता है ये राजगढ़, गिरी पुल, तो इधर चला जाता है। और सामने जो इधर जहाँ से हम आए हैं वहाँ से नाहन, चंडीगढ़ और देहरादून आप जा सकते हो। ये यहाँ पे चौक है भाई, ये इधर नाहन और सामने हरिपुर धार। तो माँ रेणुका जी जो कि भगवान परशुराम जी की माता हैं, उनकी पावन धरती पे आपका स्वागत है। और ये ग्राम पंचायत है खाला क्यार, जो कि आता है भाई नाहन से थोड़ा आगे, ददाहू से 2 किलोमीटर आगे। तो ये हम पहुंच चुके हैं, हमें नीचे जाना है। और यहाँ पे भाई पेट्रोल पंप भी है नीचे। रेणुका झील आगे है, ये तो गांव है। ये भगवान परशुराम द्वार, ये मंदिर का द्वार है यहाँ पे। बाकी पार्किंग तो आगे है। और मंदिर के पास आके सड़क अच्छी बनी है, ब्लॉक भी लगे हैं दोनों साइड। ये आ गया साइड, ये आ गया रेणुका जी का मंदिर, ये आ चुका है नीचे। इसमें बोटिंग करेगी या नहाएंगे? बोटिंग है ना यहाँ पे। और ये यहाँ पे नीचे पार्किंग है। पहुंच गए हम, पहुंच भैया पार्किंग यहीं से है ना। तो ये अनकट वीडियो आप देख ही रहे हो। तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं रेणुका जी मंदिर। और ये यहाँ पे एक सरोवर है और ये यहाँ पे पार्किंग, चारों तरफ पहाड़। अभी हम एक बार मंदिर के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। यहाँ बंदर बहुत है भाई, फोन संभाल के रखना पड़ेगा अपना। हेलो, पहुंच गए जी रेणुका जी। रेणुका जी मतलब उस जगह पर नहीं पहुंचे जो भगवान परशुराम का मंदिर है ना, वहां पहुंच गए। ये देखिए दोस्तों, परशुराम ताल में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ये देखिए, मेन गेट से थोड़ी आगे आके और हम पार्किंग में आ चुके हैं। अभी जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आगे है, इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अजगर भी है इसमें। सांप भी हो सकते हैं। देखो बोला एक सांप। जो सामने नहीं है, ये जो आपको ऊपर से दिख रही है, हाँ हाँ हाँ, इधर। तो भाई एक लोकल पर्सन बता रहे हैं, ये सामने आपको टनल सी दिख रही है छोटी सी, यहाँ पे अजगर भी था। हो सकता है भाई, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनको खाने के लिए अजगर हो सकता है।
तो अभी यहाँ परशुराम मंदिर से हमने पूजा कर लिया है, मंदिर में हम जा रहे हैं, पंडित जी ने तिलक लगा दिया है। यहाँ आपको प्रसाद यहाँ बाहर से मिल जाएगा, तो आप अंदर जाके यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। और ये इधर लेक है भाई। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ जाना है हमें। वो थोड़ी आगे है, 2-3 किलोमीटर। तो दोस्तों फाइनली हम रेणुका जी पहुँच चुके हैं और अभी तो हम थके हुए हैं भाई, इतनी ड्राइव करके आए हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। अगले व्लॉग में हम यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है, और यहाँ बोटिंग भी है तो हम बोटिंग भी करके दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को भाई लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।